बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मटन कोरमा की रेसिपी। बहुत आसान और सिंपल वे में दावतों में जो हम कोरमा बनाते हैं या देग का जो कोरमा हम खाते हैं, ये उसकी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कोरमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को मीडियम लो फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप ऑयल। ठीक है, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे ताकि जब हम इसमें प्याज डालें तो फ़ौरन से प्याज को हीट मिले। कोरमा बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें मैंने इस तरह से काट लिया। ठीक है, प्याज को मैंने ऑयल में डाल दिया। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 मिनट हम फ्लेम जो है ना वो मीडियम लो रखेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फिर हम नहीं बाद में करेंगे, इससे प्याज जो है वो जल जाएगी और इसका जो कलर एक अच्छा सा आता है वो नहीं आएगा। इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे प्याज का पानी टोटली ड्राई होने में और इसका कलर जो है वो अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन होने में। इस वक्त तक मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। फ्लेम मीडियम लो से कम है, क्योंकि हाई फ्लेम पे प्याज जो है वो साइडों से जलना शुरू हो जाती है और जो प्याज का कलर है वो ख़राब हो जाता है और जो कोरमे का एक अच्छा सा कलर आता है वो नहीं आता, वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। आप भी इसी तरह स्लो फ्लेम पे इसे पकाएं। तकरीबन 5-6 मिनट तक प्याज को मैंने ऑयल में बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई किया है। उससे आप देखिए प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया, उसका पानी टोटली ड्राई हो गया। अब मैं इस प्याज को निकाल लूँगी। ठीक है, एक प्लेट में इस तरह से। अब उसी ऑयल में जिसमें से मैंने प्याज निकाली है फ्राई करके, फिर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, स्लो जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे इस तरह से। अदरक लहसुन जो है वो हल्का सा गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें मटन का गोश्त डाल दूँगी। मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है, आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं, मैंने हड्डी के साथ लिया। अब इसे हम इस तरह से अदरक लहसुन के साथ भून लेंगे। इस तरह से भूनने से ये होगा कि जो गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी से अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो गोश्त में आ जाएगी। हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त का जो पानी है अपना वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, फ्लेम मैंने मीडियम लो से थोड़ा कम रखा है तरह से। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे पानी ड्राई होने में स्लो फ्लेम पे। ठीक है, इस तरह से। आग आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, फ्लेम आपने स्लो ही रखना है। प्याज को फ्राई करने का प्रोसेस, फिर अदरक लहसुन को फ्राई करने का प्रोसेस और गोश्त को भूनने का प्रोसेस सारा हमने स्लो फ्लेम पे किया है। प्याज को हमने पहले 2-3 मिनट रखा था थोड़ा हाई फ्लेम पे ताकि प्याज का पानी जो है वो जल्दी आ जाए। अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। गोश्त का पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी ना, अब मैं वो इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसमें बाकी जो कुछ स्पाइसेस है वो डालते हैं। इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। ठीक है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालें और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें डाल लें इस तरह से। ठीक है, हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच इस तरह से। 1 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर थी मैंने काट के रखी, मैं वो भी डाल दूँगी। अच्छा, पानी जो है वो आपने अपने हिसाब से डालना है, गोश्त के हिसाब से।
ठीक है, कि आपका गोश्त कितना पानी लेता है नरम होने के लिए। मेरा गोश्त क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी आसानी से गल जाएगा, क्योंकि पिंक था। गोश्त का कलर जितना डार्क होता है गोश्त उतनी देर से गलता है। और एक और चीज़, एक मैं जो करती हूँ, जब भी मैं गोश्त में पानी डालती हूँ गोश्त को नरम करने के लिए, तो मैं पानी को पहले गुनगुना सा गर्म कर लेती हूँ, ठंडा पानी नहीं डालती। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं इसमें 1.5 ग्लास तकरीबन पानी जो है वो डालूँगी और इससे कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छा सा गल जाए, नरम हो जाए। ठीक है, बाकी स्पाइसेस डाल के फिर हम बाद में भूनेंगे। अब जो फ्लेम है ना, अभी मैंने मीडियम लो पे रखी है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर फ्लेम मीडियम लो से थोड़ी सी कम कर दूँगी। और अब मुझे देखते रहना है कि गोश्त जो है वो कब नरम होता है, कब गल जाता है, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। इस तरह से कवर करके रख देंगे। कौरमे में जो मैं मसाला इस्तेमाल करूँगी उसे मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। अभी मैं साबुत आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है ज़ीरा, और 1 ही खाने का चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, और 2 कड़ी पत्ते लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, और 8-10 काली मिर्चें ली हैं। ये मैं सारी चीज़ें जो हैं इन्हें मैं पीस लूँगी। और जो 2 हरी इलायचियाँ हैं वो मैं वैसे ही भूनते वक्त साथ डालूँगी। तकरीबन 20-22 मिनट हो गए। स्लो फ्लेम पे मैंने इसे कवर करके पकाया। ठीक है, पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। गोश्त जो है वो भी गल गया है। ठीक है, अच्छा सा नरम हो गया है। अब हम इसे भून लेंगे। 2 छोटी इलायचियाँ मैं इस तरह से खोल के इसमें डाल दूँगी, और 2 कड़ी पत्ते इसी तरह साबुत डाल देंगे। ठीक है, और अब हम इसे स्लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज भी अच्छा सा गल गया है, टमाटर भी गायब हो चुके हैं, बस अब हमने इसे अच्छा सा भूनना है। ठीक है, मेरे पास 1 प्याली दही है, मैंने उसे फेंट लिया है। ठीक है, वो 1 प्याली दही में इसमें डाल दूँगी। इस तरह से दही डालेंगे, खूब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त थोड़ी सी मैं हाई कर देती हूँ, लो से थोड़ी सी हाई कर दिया मैंने। बस अब हम इसे भूनेंगे। अब मैं इसमें दही डाल के तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसे पानी को ड्राई होने दिया थोड़ा। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला आपको दिखाया था साबुत, उसे मैंने इस तरह से पीस लिया था। अब वो मैं मसाला डाल दूँगी ताकि मसाले की अच्छी खुशबू जो है वो इस सारे गोश्त में आ जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तकरीबन 7-8 मिनट आप स्लो फ्लेम पे जब इसे भूनेंगे तो इस तरह से ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत कलर आया है इसका। मैंने 2 खाने के चम्मच बादाम का पाउडर लिया है। मैंने बादाम भिगोए, उन्हें छील लिया, फिर इस तरह से पीस लिया है। ठीक है, बादाम का ये मैं पाउडर डाल दूँगी इसमें। दोबारा 2-3 मिनट तक भूनेंगे इस तरह से। इससे एक बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा जायका आएगा कौरमे में। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, लेकिन इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसके जायके को भी ज़रूर पसंद करेंगे। सब भुन गया है, बादाम भी मैंने डाल दिए थे। अब मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच क्रीम डाल दी है। मैंने फ्रेश क्रीम ली है घर की, आपके पास जो भी हो आप वो डाल दें। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। इस तरह से क्रीम डालकर मैंने तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे पकाया। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छा सा अलग हो गया है और एक अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। ठीक है, कौरमा जो है वो बनकर तैयार है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी।